वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज़ ललित सिंह मेहता। और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो ये एक टॉपिक रहेगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसको डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से। अल्फ़ा या तो ऐसे लिखा जाता है या अल्फ़ा बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में डिनोशंस में ऐसे भी लिखा जाता है। सो आई विल यूज़ दिस अल्फ़ा। सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है क्या? ये थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। मीन्स कभी भी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस या स्ट्रेन आता है ड्यू टू हीट, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन वहाँ पे प्ले में आ जाता है। अभी मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा फॉर स्टील जो है वो है अराउंड 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट, केल्विन में भी पर केल्विन ले लीजिए, आप डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, ये इसका यूनिट है। एंड अल्फ़ा फॉर कॉपर इज़ अराउंड 18 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। सो ये अल्फ़ा का वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू है स्टील मटेरियल के लिए और कॉपर मटेरियल के लिए। सो आप देखेंगे कि स्टील का जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो कॉपर से काफ़ी कम है। सो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट कॉपर एक्सपांड्स मोर देन स्टील। मीन्स द रेट ऑफ एक्सपांशन है वो कॉपर का वो ज़्यादा है स्टील के मुकाबले, क्योंकि ये वैल्यू में यहाँ पे क्लियर है। अगर आपको देखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि वो एक टर्म है जो हमारे डेल्टा एल को हमारे डेल्टा टी से रिलेट करता है। सो ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को कि द रेट ऑफ चेंज इन लेंथ को जो फैक्टर रिलेट करता है चेंज इन टेम्परेचर के साथ, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कह सकते हैं। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एक मटेरियल में क्या रेट से एक्सपांशन होता है, उसका जो लेंथ है वो क्या रेट से बढ़ता है, वो हमको ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से पता चल जाता है। फॉर ये दो वैल्यू तो हमने देख लिया। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा फॉर गन मेटल, ये कुछ एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। 20 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। सो आप देखेंगे गन मेटल और भी ज़्यादा रेट से एक्सपांड होता है कॉपर के मुकाबले। और अब एक और एग्जांपल दे दूँ आपको, अल्फ़ा फॉर ग्लास। सो ये इसका वैल्यू है 8 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू देखिए आप काफ़ी कम है, क्योंकि ग्लास का जो एक्सपांशन रेट है वो काफ़ी कम है व्हेन कंपेयर्ड टू ऑल दिस मटेरियल्स, सिर्फ 8। सो ये सब तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि बेसिकली जो एक्सपांशन का रेट है, एक मेटल का जो एक्सपांशन का रेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू उसके लेंथ, वो कितना है, वो हमको मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। ई फॉर स्टील है 200 GPa। अब आप बोल रहे होंगे कि ई तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताता है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। सो इसका मतलब है कि स्टील में इलास्टिक प्रॉपर्टी कब तक रहेगी? जब तक कि उसको 200 GPa के स्ट्रेस वैल्यू, दबाव स्ट्रेस से हम लोग प्रेशराइज ना करें, तो तब तक उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे ही वैल्यू एक्सीड हो जाएगा तो स्टील की इलास्टिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। सो ये क्या है? यंग्स मॉड्यूलस भी एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। वैसे ही अल्फ़ा स्टील का क्या है? 12 × 10⁻⁻⁶। सो वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एक प्रॉपर्टी है जो रिलेट करती है डेल्टा एल को डेल्टा टी से। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ को रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर से। और उसके कुछ वैल्यूज़ मैंने आपको एप्लीकेशन में दे दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंजीनियरिंग और टेक्निकल डेफिनेशंस और अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।